बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 14 जनवरी 2026 बुध का दिन मशरिक़ वस्ता में अब तक की सबसे बड़ी और तारीख़ी जंग छिड़ गई है और ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला जिसने तबाही ही तबाही मचा कर रख दी है। हर तरफ आग ही आग है। सूरत हाल इम्पॉर्टेंट है कि अमेरिका की जानिब से क्रूज़ मिसाइलों से हमला किया गया है जिससे सूरत हाल को मजीद कशीदा कर दिया है और तख्ता उलटने की खबर है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के घर का घेराव, उनके दफ्तर का घेराव, उनके कंपाउंड का घेराव, वो इस वक्त कहाँ पर हैं, तशवीशनाक खबरें हैं। तमाम तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी, जिसमें इसराइल का मीडिया, ईरानियन मीडिया और दीगर वेस्टर्न मीडिया इस हवाले से क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने वो आपके सामने रखनी है। कोई एनालिसिस, कोई जो है वो हम लेफ्ट राइट नहीं होंगे, बल्कि खबरें आप तक पहुंचाएंगे ताकि सूरत हाल आप खुद उसको खुद जज कर सकें कि कितनी खतरनाक किस्म की जंग जनाब छिड़ गई है। और अरब ममालिक की जानिब से अमेरिका पर जो स्ट्राइक हुई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अरब ममालिक ने झंडी दिखाई और कहा कि हम अमेरिका को हमला करने की इजाजत नहीं देंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ है और फिर ईरान का जवाबी हमला, ये क्या डिटेल्स है कि इसराइल के अंदर भी इस वक्त जंगी सायरन बज उठे हैं और ईरान की तरफ से जंग डिक्लेयर कर दी गई है। ये तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने नहीं भूलना और अपनी राय का इजहार जरूर कमेंट सेक्शन में किया करें। आगे बढ़ते हैं जनाब। एक तो इस वक्त ईरान खाली होना शुरू हो चुका है। अमेरिका की तरफ से फ्रांस, कनाडा सब ने कह दिया कि अपने सारे शहरी जो है ईरान को छोड़ दें। सबसे पहली खबर कि ब्रेकिंग न्यूज, कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टेल्स अमेरिकन अलाइज टू गेट आउट ऑफ ईरान। अमेरिका ने बता दिया, ट्रंप साहब ने कहा कि जितने भी अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो फौरी तौर पर ईरान को छोड़ दें। जब अमेरिका अपने शहरियों को कह दे, अपने इत्तेहादियों को कह दे कि आप फलां मुल्क को छोड़ दो, तो इसका मतलब है कि उस मुल्क पर अमेरिका हमला करने जा रहा है। तो अमेरिका की तरफ से कल चूंकि एक जंगी काबीना का इजलास था, उसमें फैसला होगा कि हमने ईरान पर हमला कर रहे हैं। उसके बाद अमेरिका की तरफ से कहा गया कि जितने भी हमारे इत्तेहादी हैं वो ईरान को छोड़े। तो उसके फौरी बाद कनाडा ने अपने तमाम तर शहरियों को ईरान छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से भी यहां तक कह दिया गया कि उनके जो हमारे जो शहरी हैं वो अपने हर वक्त अपना पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेजात अपने साथ रखें, किसी भी वक्त आपको ईरान छोड़ना पड़ सकता है। उधर से फ्रांस की जानिब से भी अपने शहरियों को इंतबाह जारी कर दिया गया कि फौरी तौर पर एज सुन एज पॉसिबल वो ईरान को खाली कर दे, ईरान को छोड़ दें और वापस अपने मुल्क लौट आएं, क्योंकि ईरान पर एक बड़ा हमला तैयार किया जा रहा है। अगली खबर सुने। अब अमेरिका ने ईरान पर हमला कैसे करना, मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, क्रूज मिसाइलों के जरिए हमला हुआ। अब चूंकि पिछली जो जंग हुई थी 14 दिन की जंग, अमेरिका ने ईरान के जो जोरी तनसीबात हैं उन पर अटैक किया और वो जो अटैक था वो अल उदैद एयरबेस, जो अमेरिका की सबसे बड़ी मिडल ईस्ट के अंदर फौजी अड्डा है, वहां से B-52 बॉम्बर सैयारों ने ईरान के ऊपर अटैक किया। उसके बाद ईरान ने जो रिटेलिएटरी अटैक किया कतर के ऊपर और फिर पूरे अरब ममालिक में जो सिक्योरिटी है खत्ते की वो दाव पर लग गई और फिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहदा किया कि अमेरिका को हम सिक्योरिटी नहीं देंगे, बल्कि अमेरिकन सिक्योरिटी तो खुद जो है वो इस वक्त दाव के ऊपर है कि वहां पर अल उदैद एयरबेस पर हमला हुआ। कतर जो है वो उसने सवालिया निशान खड़े कर दिए। तो अब ये कहा जा रहा है, खबर आ रही है कि ब्रेकिंग न्यूज, सैटेलाइट इमेजेस शो दैट मिलिट्री बिल्डअप बाय द यूएस इन द रीजन, देयर इज नो मिलिट्री बिल्डअप। पहले कहा जा रहा था कि मिडल ईस्ट के अंदर तमाम तरह लड़ाका तैयारी, इनकी फौजी अड्डे अमेरिका के फौरी तौर पर जो है वो हाई अलर्ट किए थे। लेकिन अब जो सैटेलाइट इमेजेस जारी हुई हैं, वो जो लड़ाका तैयारी सब कुछ जो मिडल ईस्ट के अंदर इनकी फौजी अड्डे हैं अमेरिका के, वो खाली हैं और लग रहा है इट इज हाईली लाइकली दैट द यूएस विल यूज सबमरीन्स टू लॉन्च क्रूज मिसाइल एट ईरान। बहरी अब्दोजों के जरिए और ये समंदर के जरिए अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर क्रूज मिसाइल जो है मारेगा, उनके जरिए हमला करेगा। और दिस इज द मेन रीजन कि जो ट्राइटॉन मिसाइल से जो अमेरिकन नेवी है उनकी जानिब से ईरान के साइली इलाकों पर वो घूम रहे थे, जो सर्वेलेंस कर रहे थे। तो मैंने आपको उस वक्त बताया था कि अब ये जो है समंदर के जरिए भी ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हो सकता है। तो लिहाजा उसी तरफ अमेरिका जा रहा है कि अमेरिका अपने समंदर के जरिए क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा और ईरान पर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक लॉन्च कर सकता है। आगे जनाब जो सूरत हाल आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त अमेरिका जो है वो क्रूज मिसाइलों के जरिए एक तो ईरान पर हमला करने का सोच रहा है और अब से कुछ देर बाद जो है वो अब देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो खिताब करेंगे और उसमें ईरान की पॉलिसी वाज़ेह करेंगे कि वो ईरान पर किस किस तरीके से हमला करेंगे। और ये बता दिया गया, पेंटागन ने ट्रंप को रिपोर्ट जमा करवा दी है कि जौहरी तनसीबात पर, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के ऊपर और दीगर जो ऑफिशियल्स हैं ईरान की गवर्नमेंट के, उनको अटैक करना है। और फिर दूसरी जानिब
जो अब चूंकि अमेरिका स्ट्राइक करने जा रहा है और यमन की जो अंसारुल्लाह है उन्होंने अपनी फौजों को, अपनी मिलिट्री को इस वक्त हाई अलर्ट पर कर दिया। यमन का मीडिया जनाब रिपोर्ट कर रहा है अब चूंकि इन हमलों का जवाब दिया जाएगा, ईरान ऑलरेडी कह चुका है कि हम खत्ते में जितनी भी मिडल ईस्ट के अंदर फौजी अड्डे हैं अमेरिका के, इसराइल के, हम उनको टारगेट करेंगे और जिस मुल्क की एयरबेस को इस्तेमाल किया जाएगा हम उस मुल्क के ऊपर भी हमला करेंगे और हम उनको भी जवाब देंगे। अब उस सारी सिचुएशन में इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो हाई अलर्ट पर जा चुका है। इसराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, इमरजेंसी नाफिज कर दिया। और जॉर्डन जो इसराइल के करीब है उन्होंने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट कर दिया कि ईरान किसी भी वक्त मिसाइल अटैक कर सकता है, ताकि हम उसको एंटिसिपेट करें और ईरान के हमले को नाकाम करें। तो लिहाजा इस खत्ते के अंदर तमाम ममालिक ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि जो ईरान के हवाले से खबर है कि ईरान ऑफिशियली डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट इसराइल, ईरान ने इसराइल के खिलाफ ऑफिशियली जो है अब जंग का ऐलान कर दिया है। अब जो अमेरिका है, चूंकि उसने रजीम चेंज ऑपरेशन भी करना है, आयतुल्लाह खामनाई को टारगेट भी करना है और फिर एक तो क्रूज मिसाइलों के जरिए हमला, दूसरा आयतुल्लाह खामनाई के घर का घेराव और फिर उनका तख्ता उलटने की खबर भी आ गई है। ट्रंप की जानिब से एक ट्वीट सामने आया है, डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि ईरानियन पैट्रियट्स यानी कि जो ईरान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ईरान के लोग की प्रोटेस्टिंग, उन्होंने कहा कि आप एहतजाज जारी रखें और फिर टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशंस, अपने इदारों का आप उसको टेक ओवर कर लें, आप उनके अंदर घुसे, आप उनके घरों में घुसे, आयतुल्लाह खामनाई के घर में घुसे, उनकी फौजों के घर में घुसे, उनको टेक ओवर कर लें, इदारों को टेक ओवर कर लें और इनकी हुकूमत का तख्ता उलट दें, यानी कि अवाम के जरिए तख्ता उलटवाने की कोशिशें की जा रही हैं। सेव द नेम्स ऑफ किलर एंड अब्यूजर, और जिन्होंने आपको मारा है उनके नाम याद रखें। दे विल पे अ बिग प्राइस, उनको भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ये अमेरिका की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है वो धमकी दे दी गई है। आई हैव कैंसल्ड ऑल मीटिंग विद ईरानियन ऑफिशियल्स, उन्होंने कहा कि मेरे तमाम तरह मीटिंग्स ईरान के ऑफिशियल से कैंसिल कर दी, मनसूख कर दी हैं। चूंकि ये कहा जा रहा था कि नेगोशिएशंस हो सकती हैं, लेकिन ट्रंप ने कहा कि नेगोशिएशंस बाद में होंगी, पहले हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। तो अब उनके बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, उनकी जौहरी तनसीबात मुकम्मल, इन्होंने सर्वेलेंस हासिल कर लिया है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, इनके जो ड्रोन्स वहां पर ड्रोन्स वहां पर सर्वेलेंस कर रहे थे, उनके जरिए सर्वेलेंस की गई है। अब अमेरिका अटैक करेगा और आयतुल्लाह खामनाई को पॉसिबल टारगेट किया जा सकता है और उनके घर का घेराव भी हो सकता है और फिर ये प्रोटेस्टर्स को प्रोवोक करेंगे कि आप उनके घर घुसे और उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टे। तो ये एक बड़ी खतरनाक किस्म की सिचुएशन बन गई है। अब ये ईरान की तरफ से कह दिया गया कि ईरान वांट्स इट विल स्ट्राइक ऑल यूएस मिलिट्री बेसिस अक्रॉस द मिडल ईस्ट, कि अगर अमेरिका की तरफ से हमला हुआ तो वो जितने भी मिडल ईस्ट में उनकी फौजी अड्डे हैं उनको अटैक किया जाएगा, जिसमें कतर, बहरीन, इराक, सीरिया, कुवैत और ओमान, कि अगर कोई भी यूएस की तरफ से बॉम्बिंग की गई, हम इन तमाम ममालिक के अंदर जो मिडल ईस्ट के अंदर फौजी अड्डे हैं हम उन पर अटैक करेंगे, उन पर हमला करेंगे। तो इस सारी सिचुएशन में जो रीजनल कंट्रीज हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, उन्होंने अमेरिका को ये वार्निंग जारी कर दी है कि अगर कोई भी अटैक ईरान के ऊपर हुआ और फिर अगर ईरानियन रिटेलिएशन हुई, गल्फ एनर्जी के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे मुल्क का, उन पर हुई या शिपिंग लेन्स के ऊपर हुई या यूएस बेसिस के ऊपर हुई, तो ये हमारे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को मजीद खतरनाक कर देंगे। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, ये बता दिया गया कि आप हमारे मुल्क के फौजी अड्डे इस्तेमाल न करें। और कतर ने भी अमेरिका को जो है अपने फौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया कि आप ईरान के खिलाफ हमारे मुल्क से कोई अटैक न करें, यहाँ से कोई स्ट्राइक लॉन्च न करें, क्योंकि ये इस खत्ते में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी, यानी कि सारे ममालिक खत्ते के एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। जब ईरान उन तमाम ममालिक के ऊपर अटैक करेगा, उनकी मिलिट्री बेसिस पर हमला करेगा, डेफिनेटली उनको भी रिटेलिएट करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी आग है जो भड़क जाएगी। तो अमेरिका को कहा गया कि आप स्लोली अपने आप जो है वो क्रूज मिसाइलों के जरिए या फिर समंदर के जरिए अटैक करें, आप अपनी जंग खुद लड़े, हमारे फौजी अड्डों को इस्तेमाल ना किया जाए, हमारे इस खत्ते के अंदर अमन और इसको स्टेबल रखा जाए। तो ये एक बड़ी अहम खबर आ रही है। दूसरी जानिब जनाब अब ये खबरें बता दी गई, मैंने आपको बता दिया कि ऐसा खत्ता मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है, डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है, किसी भी वक्त हमला होता है तो उधर से ईरान भी हमला करेगा विद इन नो सेकंड। तो इसराइल भी तैयार है, बता दिया गया ट्रंप की तरफ से कि जनाब अब मैं जो है वो ईरान पर हमला करने जा रहा हूं, तो अगले 24 घंटे इस हवाले से इंतहाई तबाहकुन साबित होने जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को अपने लाजमी है लाने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।